बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उनसा कियानी और जे व्यूज़ के तवस्सुत से आप लोगों से मेरी अक्सर मुलाकात रहती है और आप लोगों के लिए इंटरव्यूज़ करती हूँ। बहुत जिस भी टॉपिक पे इंटरव्यू होता है उसकी फ़ील्ड के रिलेटेड जितने भी जो माहिर होते हैं उनसे इंटरव्यू करने की कोशिश करती हूँ। गुज़श्ता दिनों कुछ निजी मसरूफ़ियत की वजह से मैं शोज़ नहीं कर सकी, कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं कर सकी, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में सुमेरा ने बहुत अच्छे से चैनल को चलाया है, बहुत अच्छे से वो इंटरव्यूज़ करती रही हैं, बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए लाती रही हैं और आगे भी इंशाल्लाह साथ ही साथ सुमेरा भी करती रहेंगी और साथ ही साथ मैं भी आप लोगों के लिए वीडियोस करती रहूँगी। आज जिस चीज़ पे मैं वीडियो करना चाह रही हूँ वो हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के हवाले से है। और भारत में क्योंकि होने वाली किसी भी एक्टिविटी, किसी भी कोई भी चीज़ होती है तो उसका इफ़ेक्ट पाकिस्तान पे भी होता है। जब भी भारत में बीजेपी की गवर्नमेंट आई है उसका एक ही मोटो रहा है कि कैसे भारत में, इंडिया में बसने वाली जो आवाम है उसको बेवकूफ़ बनाया जाए, क्योंकि कभी भी बीजेपी की गवर्नमेंट ने उधर कुछ प्रोडक्टिव किया नहीं है, उन लोगों की फलाह बहबूद के लिए, बेहतरी के लिए तो कुछ काम नहीं किया, सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने की चीज़ें उन्होंने की हैं उसमें। और आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए उनके पास वही 2-3 घिसी पिटी बातें हैं कि इंडिया जो है हिंदुओं का है और पाकिस्तान मुसलमानों का है और पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है, हम अपने दुश्मन को नहीं छोड़ेंगे, दुश्मन के लिए हम दुश्मन से लड़ेंगे, दुश्मन को मार देंगे और इस तरह की बातें करते हैं हमेशा वो। और गुज़श्ता दिनों भारत में एक शहरियत बिल पास किया गया जिसमें मुसलमानों को भारत की शहरियत ना देने का फ़ैसला किया गया और ये बिल उस पे ज़ाहिर है इंडिया में बसने वाले जितने भी मुसलमान थे उनका गम और गुस्से में आ गए। उन्होंने वहाँ पे एहतजाजी मुजाहरे शुरू कर दिए, रैलियाँ शुरू कर दी और हर तरह से हर प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना मैसेज आगे पहुँचाने की कोशिश की गई। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जो मतलब मुझे लगता है कि थोड़ी खुशी की बात भी है कि उसमें वो सिर्फ मुसलमान अकेले नहीं थे, हिंदुओं ने भी उनका साथ दिया। अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, स्टूडेंट लेवल पे देखा जाए तो जो फेडरेशंस थी, जब उन्होंने एहतजाजी मुजाहरे किए, रैलियाँ निकाली तो उनके साथ हिंदू जो स्टूडेंट्स थे वो भी शामिल होते रहे। यूनिवर्सिटीज़ पे इस तरह की कितनी वीडियोज़ हमारे सामने आई हैं, हमने देखी हैं, जो हिंदू स्टूडेंट्स भी उन मुसलमानों के साथ थे, उन रैलियों में, उन मुजाहरों में, उन एहतजाजों में। वहीं पर अगर इंडिया, क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वहाँ पे इंडिया की, तो फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग भी आगे बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया और इस पे खुल के बात की, ट्वीट्स की, हर तरह से अपना मैसेज आगे पहुंचाने की कोशिश की और इस पे बात करते रहे। अनुराग एक इंडियन बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, कौन उनके नाम से वाकिफ़ नहीं है। उन्होंने बॉलीवुड को बहुत सी सुपर हिट मूवीज़ दी हैं, उनकी मूवीज़ ने पूरी दुनिया में अच्छा खासा बिजनेस किया है। उन्होंने भी इस हवाले से ट्वीट की और इस बिल के अगेंस्ट बात की। दीपिका एक्ट्रेस, कौन नहीं जानता उनको, बहुत अच्छी मूवीज़ करती हैं, पूरी दुनिया से बिज़नेस दिया है उन्होंने और उनकी मूवीज़ ने इतना बिज़नेस किया है। उन्होंने इस जो रैलीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट किया और इसके अगेंस्ट बात की। लेकिन वहीं पे अगर हमारे जो 3 खान्स हैं उनकी बात की जाए, सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान, जिनको कि तमाम लोग किंग खान के नाम से जानते हैं, उनकी ज़ुबानें बिल्कुल बंद हैं, जैसे ताले लगा दिए गए हों, जैसे उनको सांप सूंघ गया हो, बिल्कुल कोई बात नहीं करनी इस पर। सलमान खान साहब ने तो बोलना गवारा ही नहीं किया, कोई बात नहीं की, ट्वीट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आमिर खान भी बिल्कुल खामोश हैं। लेकिन शाहरुख खान एज नोन एज किंग खान, उन्होंने ट्वीट तो किया, लेकिन वो ट्वीट ना, इससे तो अच्छा था वो ना करते तो ज़्यादा बेहतर होता। उनके इस ट्वीट को पूरी दुनिया में जो है ना मौज़ूए बहस बनाया गया। ज़ाहिर है उन्होंने बात ही ऐसी की है और उनका कहना है कि मेरी बीवी हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ और मेरे बच्चे हिंदुस्तानी हैं। मतलब सबको लेके चलो, सबको खुश करो, ना मुसलमानों को नाराज़ करो, ना हिंदुओं को नाराज़ करो, सबको खुश कर दो। लेकिन शाहरुख खान, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा सुपर हिट दिए हैं, मतलब शाहरुख खान को तो दुनिया में मुझे नहीं लगता कि बहुत कम लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे, इतनी उन्होंने सुपर हिट मूवीज़ दी हैं, पूरी दुनिया में उनके बहुत ज़्यादा फैंस हैं। लेकिन शाहरुख खान ने ये बात क्यों की? क्या वो जिस मुल्क के शहरी हैं, उस मुल्क के जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैं, उनसे वो डर के उन्होंने ये बात की है, या आरएसएस जो उनकी तंजीम है उससे डरें? क्योंकि मोदी साहब का तो ये कहना है कि अगर या तो हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदू हो तो इंडियन हो, मुसलमान हो तो भाई हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं, आप इंडियन जो है ना आप नहीं हो, भारतीय शहरी नहीं हो आप। तो इसलिए उन्होंने, और शाहरुख खान की एक और बात, अपने बेटे का उन्होंने नाम रखा है अब्राम। मतलब अब मुझे लगता है अब अब्दुल्ला से है, मुझे क्या लगता है ऑब्वियस सी बात है, और राम जो जिसकी वो पूछा, मतलब हर तरह से उन्होंने दोनों चीज़ों को एक साथ ले जाने की कोशिश की है। हालांकि अगर शाहरुख खान और ये जो हमारे खान जिनका मैंने जिक्र किया ये चाहें
تو اس تمام چیز پہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی مسلمان ہیں. لیکن وہ باقی دونوں خان تو بولے نہیں. شاہ رخ خان بولے تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں ہندو بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، اور میرے بچے ہندوستانی ہیں، تاکہ گورنمنٹ بھی خوش رہے، تمام لوگ خوش رہیں، اور میری شہریت کو کوئی فرق نہ پڑے. کیونکہ وہاں سے تو وہ بزنس کر رہے ہیں نا، اتنا خود ان کی اتنی ساری ارننگ ہے، اسی کی وجہ سے لوگ ان کو جانتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں. بجائے اس کے کہ وہ اس اپنی فیم کو اور لوگوں کے جو ان کے ساتھ اتنے سارے لوگ پیار کرتے ہیں، اتنی فین فالوئنگ ہے ان کی، اس کو وہ ایک پازیٹیو وے میں استعمال کریں، وہ اس کو نیگیٹیو کریں کہ میری بیوی ہندو ہے، میں مسلمان ہوں، اور میرے بچے ہندوستانی ہیں. لیکن اگر یہ لوگ، بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لیے ڈر رہے ہیں کہ RSS کی وجہ سے اور مودی کی وجہ سے ڈر کے انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ بھئی ہم تو انڈین ہی ہیں. تو ان کو نہیں ڈرنا چاہیے، ان کو تو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جتنی بڑی ان کی فین فالوئنگ ہے، جتنے لوگ ان کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان کی تو ایک بات میں اتنا میسج ہے، وہ ایک بات کریں گے تمام دنیا اس کو فالو کرے گی، دیکھے گی. تو وہ ایک اتنے مودی وزیر اعظم سے کیوں ڈر کے انہوں نے یہ بات کی ہے؟ ان کے دل میں یہی بات ہے نا، جو ان کے دل میں ہے وہی انہوں نے بات کی ہے. اس میں یہ کبھی نہیں مانوں گی کہ انہوں نے جو ہے نا ڈر کے اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ان کے دل میں جو تھا وہ انہوں نے نکال دیا، وہ دل سے ہی. اگر وہ مسلمانوں کا ساتھ دینے کو تیار ہوتے، مسلمانوں کے حق میں بات کرتے، ان کے دل میں اگر کچھ ہوتا تو وہ کرتے. ان کے دل میں نہیں تھا. ان کے دل میں یہی ہے کہ ہاں بھئی میں تو انڈین ہی ہوں، میں یہیں پہ رہوں گا، یہیں پہ میرا جینا مرنا ہے، یہیں پہ میری فیملی کا جینا مرنا ہے. تو ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. ان کے دل میں جو تھا انہوں نے لا کے ساری دنیا کے سامنے رکھ دیا، ٹویٹ انہوں نے کر دیا، ساری دنیا نے اس کو دیکھا ہے. اب مسلمانوں میں عجیب جو ہے نا غم و غصہ بھی ہے اس بات کو لے کے کہ انہوں نے اس طرح کی بات کیوں کی ہے. لیکن ہم لوگوں کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ ان کے دل میں جو تھا وہ آج انہوں نے نکال کے کھول کے ساری دنیا کے سامنے رکھ دی ہے. اب اگر وہ یہ بات نہ کرتے، جیسے باقی دونوں خانز چپ ہیں، بالکل چپ ہیں، کوئی بات ہی نہیں کر رہے، جیسے انہیں فرق ہی نہیں پڑ رہا، وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح کے بل پاس کیے جا رہے ہیں، ملک میں کیا باتیں کی جا رہی ہیں. تو شاہ رخ خان کے دل میں جو تھا وہ انہوں نے لا کے ساری دنیا کے سامنے رکھ دیا اور انہوں نے اس پہ بات کر دی. حالانکہ اس پہ بہت سے لوگ ظاہر ہے ناراض ہیں، غم و غصہ ہے ان میں، اور ہونا بھی چاہیے. اس کے ساتھ ناظرین میں چاہوں گی آج کی اس ویڈیو سے آپ سے اجازت. لیکن ایک چیز جاتے جاتے میں کہنا چاہوں گی کہ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کرتے رہا کیجئے کہ آپ کس طرح کی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جنہوں نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جے ویوز کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی جتنی بھی نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.